साधन नमस्ते। प्रणाम आचार्य। साधन नमस्ते आचार्य जी। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में हम कुल मिला के 6 अध्यायों को पढ़ेंगे और उन अध्यायों में बड़ा अध्याय है पंचम अध्याय। प्रथम अध्याय से बड़ा नहीं है, तथापि इनमें अनेक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उन सूत्रों में से अब तक हम लोगों ने पंचम अध्याय के 54वें सूत्रों तक तो विचार कर लिया है। अब आगे 55वें सूत्र पर विचार करेंगे और यहाँ पर 52, 53, 54 में कुछ बातें आई कि तो पहले सत का ही खंडन किया, अर्थात संसार न तो सत है न ही असत है, अर्थात सत से उत्पन्न नहीं हुआ संसार, न असत से उत्पन्न हुआ। सत असत का भी खंडन किया गया, समाधान भी आया। उसके बाद सत असत से एक भिन्न रूप में बताया गया, अनिर्वचनीय, अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का एक पदार्थ है कहा गया। उसके बाद आज के सूत्र में संसार को, जगत को मिथ्या भी कहा जाएगा। तो सतवाद, असतवाद, अनिर्वचनीयवाद और मिथ्यावाद, ये 4 वाद आएंगे। इसके बाद सांख्य दर्शन का मूल विषय आएगा 56वां सूत्र में। तो 4 वाद हो गए, सत, असत, अनिर्वचनीय और मिथ्या। तो अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? अनिर्वचनीय का अर्थ क्या होगा? जो पहले से है और जिसका कथन नहीं किया जा सकता है, उसको अनिर्वचनीय बोलेंगे। जैसे अनिर्वचनीय मुंह से किसको नहीं बोला जा सकता है? ईश्वर की महिमा अनंत है, तो कई बार आप देखेंगे मंत्रों में मौन रहते हैं, मौन आहुति होती है। उसका अर्थ क्या है? कि ईश्वर अनिर्वचनीय है, अर्थात ईश्वर के विषय में पूरी तरह कोई भी उनकी महिमा का गान नहीं कर सकता। अनिर्वचनीय का अर्थ यह है। किंतु अनिर्वचनीय का अर्थ पूर्व पक्षी ने विलक्षण एक पदार्थ, सत असत से रहित वाला पदार्थ कहा था। किंतु अनिर्वचनीय का अर्थ ये होता है। तो अनिर्वचनीय और कहाँ प्रयोग होगा? जैसे समाधि जिसकी लग गई, उसको यदि पूछा जाएगा कि भाई आपको समाधि लगी है, समाधि में जो सुख मिलता है उस सुख के विषय में थोड़ा सा बताइए ना। तो समाधि के सुख को मुख से नहीं कहा जा सकेगा,
ईश्वर का जो आनंद है उसको कोई लेखक लिख नहीं सकता, कोई वक्ता बोल नहीं सकता है, कोई योगी। तो ईश्वर का आनंद जो है वो अनिर्वचनीय है। अब ये बताइए, ईश्वर का आनंद पहले से ही है, उसकी अनुभूति करने वाला अनुभव करने के बाद बोलता है कि संसार में इस प्रकार का कहीं कुछ सुख नहीं है जिस सुख के साथ की हम ईश्वर का सुख की समानता करें या तुलना करें। इसलिए कहते कहते बोल देते हैं कि ईश्वर का आनंद अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ क्या हुआ? जो पहले से था उसकी अनुभूति हुई, किंतु उसको कथन नहीं किया जा सक रहा है वाणी से, तो वहां तो अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग आएगा। किंतु कल का सूत्र में जो अनिर्वचनीय कहा गया उसका अर्थ यही थोड़ी था। अच्छा, आप पहले से पढ़ के आए हैं या अभी पढ़ के बताएंगे? अभी पढ़ के बताएंगे? हाँ, तो ठीक है। तो अनिर्वचनीय सद असत से भिन्न एक पदार्थ है, कल कहा गया था, किंतु खंडन कर दिया गया था कि ऐसे पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती है, तद अभाव, ऐसे कोई पदार्थ नहीं होता है। तो 3 प्रकार के पदार्थ हो गए, सत्तात्मक, असतात्मक, अनिर्वचनीय। अब होगा मिथ्यावाद। अब क्रम प्राप्त सूत्र संख्या देखिए 55वां। न अन्यथा ख्याति ही स्ववचो व्याघातात् अस्तु तरी जगतो दर्शनम अन्यथा एव मिथ्या इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं देखिए। तो फिर ये जो जगत का दर्शन है ये भिन्न प्रकार से है, अर्थात भिन्न प्रकार से कैसा है? आप जगत को सत से बना हुआ नहीं मानते, आप जगत को असत से नहीं मानते। असत से मानता है क्या? माया को असत भी नहीं मानता है, न सत भी नहीं मानता है। अद्वैतवादी विवर्तनवाद वाला है, वो ब्रह्म ही से सृष्टि बनती है और ब्रह्म ही में समा जाती है, ऐसा मानता है। और शंकराचार्य जी के मत का सर्वाधिक खंडन जो है सांख्य दर्शन में ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो संसार को नहीं मानते। सांख्य दर्शन संसार की सत्ता को स्वीकार करता है, प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करता है सांख्य दर्शन। तो सबसे विरोधी दर्शन है अद्वैतवादियों का दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। हाँ, सांख्य दर्शन, ध्यान रखिए। विवर्तनवाद का अर्थ ही यही है, सब कुछ ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, जीवात्मा कुछ नहीं, प्रकृति अभाव। अभाव का मतलब मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या? अब आपसे हम पूछेंगे मिथ्या का अर्थ आप क्या लेते होंगे? मिथ्या का अर्थ एक तो हम लोग लेते हैं, वैदिक धर्मी वाले हम लोग क्या लेते हैं मिथ्या का अर्थ? हमको कोई बोलेगा भाई जगत मिथ्या है, तो हम लोग उसका अर्थ बहुत सकारात्मक दृष्टि से निकालेंगे। क्या? अच्छा, मिथ्या का अर्थ तो ये हो सकता है कि अनित्य है, हम लोग ये अर्थ निकालेंगे। और एक मिथ्या का अर्थ हम क्या निकालेंगे जो सकारात्मक सोचते हैं? हम लोग निकालेंगे कि संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, यही तो निकालेंगे मिथ्या का अर्थ। हम लोग अब तक सोच रहे हैं कि संसार के विचारों में, संसार के पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में सुख है, तो सांसारिक विचारों को इकट्ठा किए, सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा किए, सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिले, उठे बैठे, देखे सुख तो नहीं है। तो आखिर में हमको माथा पकड़ के बोलना पड़ा ये संसार मिथ्या है। अब वेदांती लोग किसको मिथ्या बोल रहे हैं अब वही जानेंगे, किंतु
हमारी जो मिथ्या है उसकी परिकल्पना इस प्रकार की जा सकती है, अर्थात वो तो एक नित्य नहीं है, अनित्य है, और एक पदार्थों में विचारों में सुख नहीं है। सुख का भ्रम है, किंतु भोगते 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 देखा गया कहीं भी कुछ नहीं है, मृग तृष्णा ही है। उतना मिल जाने से सुख होगा, इतना मिल जाने से सुख होगा। अब ढूंढे, हिरन के समान दौड़ लगाए, यहाँ वहाँ चक्कर काटे, कहीं कुछ नहीं है। जब बार बार चोट मिलती है तब व्यक्ति योगी बनता है। आप सुविधा में हैं, घर के अंदर हैं, चोट नहीं मिल रही है इसलिए योगी नहीं बन रहे हैं। बाहर निकलेंगे, जंगल आएंगे, चोट लगेगी तब योगी बनेंगे। इसीलिए गायत्री परिवार वालों के जो गुरुजी थे वो बोलते थे 15 दिन के लिए भी वानप्रस्थी बनिए, 6 महीना के लिए वानप्रस्थी बनिए, अर्थात 6 महीना का सुख छोड़िए, तब पता लगेगा गुरुकुल वाले कैसे खाते पीते सोते हैं। तो उसके बाद व्यक्ति को बात समझ में आएगी। तो कहने का अभिप्राय, हम जिस सूत्र पर अब विचार करेंगे वो सूत्र की भूमिका क्या कहना चाहता है, देखिए। अस्तु तरी, तो फिर यह जो जगत का दर्शन है, जगतो दर्शनम, ये जो जगत का दर्शन है, ये जो जगत दिखाई देता है, ये जो जगत अभिव्यक्त है, अन्यथा एवं ये जगत, ये अन्यथा है, भिन्न प्रकार से है। क्या है भिन्न प्रकार से, क्या है? वो अनिर्वचनीय नहीं, उससे कुछ अलग कह रहा हो। कल अनिर्वचनीय को सत असत से भिन्न कहा था, अब अनिर्वचनीय को खंडन कर दिया गया कि ऐसा पदार्थ तो कुछ दिखता नहीं है, आप जो अनिर्वचनीय कह रहे हो। तो अब उसने कहा ये जो जगत है ना, ये जो जगत का दर्शन है, ये भिन्न ही प्रकार से है। तो सिद्धांति कहा भाई आप जो भिन्न प्रकार बोलते हो वो क्या है भिन्न प्रकार? तो कहा मिथ्या इत्यर्थ, वो मिथ्या ही है जगत, जगत मिथ्या है। अर्थात संसार न तो सत से उत्पन्न हुआ, ना ही असत से उत्पन्न हुआ, ना ही अनिर्वचनीय है, तो कैसा है? तो कहा मिथ्या है। 4 बातें ध्यान रखिए, क्या क्या? संसार न सत से बना, ये उनकी परिकल्पना है, ना असत से बना, ना अनिर्वचनीय का भी खंडन हो गया। अब बोल रहा है आप तीनों बात नहीं मानते हो तो छोड़ो, संसार जो है मिथ्या है, संसार जो है मिथ्या है। तो अब सूत्र में उसका खंडन है, देखिए। न नान्यथा ख्याति ही, उसको यदि आप विभाजन करके पढ़ेंगे तो होगा अन्यथा ख्याति ही न। स्ववचो व्याघाता, स्ववचो माने अपनी ही वाणी, स्ववचो माने अपना ही कथन, व्याघातात माने काट रहे हो, व्याघात करना, आप अपनी ही वाणी को या अपना ही आप अपने ही कथन को खंडन कर रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं जगत मिथ्या है। अब किस प्रकार बोल रहे हैं आप, वो बता रहे हैं। अन्यथा ख्याति, अन्यथा कहते हैं ख्याति माने ज्ञान, अन्यथा कहते हैं विपरीत। संसार जो है मिथ्या ज्ञान वाला है, संसार जो है मिथ्या है, अर्थात जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको वैसा कहना या ज्ञान है, मिथ्या है। ध्यान रखिए, जिस पदार्थ का जो स्वरूप है उस स्वरूप को नहीं मानना, विपरीत मानना, विपरीत स्वीकार करना, ये मिथ्या ज्ञान है। योग दर्शन में हमने एक सूत्र पढ़ा मिथ्या ज्ञान पर, वो सूत्र किसको याद है? हाँ ठीक है,
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अर्थात विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान का अर्थ यही है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा नहीं मानना और कुछ मानना। रस्सी को सांप मानना, सांप को रस्सी मानना, ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान ये वृत्ति है। जब तक ये मिथ्या ज्ञान रूपी वृत्ति है तब तक समाधि नहीं लगेगी। और यहां पर कह दिया अन्यथा क्षाति, क्षाति माने ज्ञान, अन्यथा माने विपरीत। तो इसका सूत्र का अर्थ क्या हो गया? सूत्र का अर्थ हो गया जो दिखाई दे रहा है जगत, वो जगत का ज्ञान हो रहा है, वह न मिथ्या ज्ञान नहीं है। जो जगत का अन्यथा क्षाति ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या नहीं है, ना नहीं है। यदि आप दिखाई देने वाला इस संसार को मिथ्या ज्ञान बोलेंगे, मिथ्या है बोलेंगे, स्वप्न के समान बोलेंगे, रजत में सीपी है बोलेंगे, या सीपी में रजत का ज्ञान है बोलेंगे, या स्वयं में स्वप्न का बोलेंगे, तो आप अपने ही वचन का खंडन कर रहे हैं। कैसे? अब प्रश्न है कैसे? वो अपने ही वचनों का कैसे खंडन कर रहा है? तो देखिए, वो वेदांती क्या बोलता है, ध्यान रखिए, वो क्या बोलता है नवीन वेदांती, ये जो जगत है ना, जो दिखाई दे रहा है, उसी की बात सुनिए। वो क्या कह रहा है? ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत मिथ्या है। पहले उसने क्या कहा? ये जो जगत दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। तो पहले उसने क्या स्वीकार किया? ये दिखाई दे रहा है कुछ, वो मान रहा है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है पहले उसने कह दिया, उसके बाद कहा कि मिथ्या है। तो पहले उसने माना कि ये जगत है, दिखाई दे रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मिथ्या है। हाँ, यदि वो बोलता जगत है ही नहीं कुछ, वो तो बोल रहा है आप जिस दिखाई देने वाले संसार को जगत मान रहे हो वो मिथ्या है। भाई, आपने उस जगत को देखा, दृश्यमान पदार्थों को देखा, तब तो आप देखने के बाद बोल रहे हो मिथ्या है। आप मुझे ये बताइए, सीपी में चांदी का ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? चांदी नामक कोई पदार्थ है तब तो ज्ञान हो रहा है। रस्सी में सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो सर्प का अस्तित्व नहीं है और रस्सी में ज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं। एक पदार्थ है, अब दूसरे पदार्थ में वो पदार्थ की सत्ता है, तब हम दूसरे पदार्थ में उस पदार्थ का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार ज्ञान कर रहे हो। यदि जगत मिथ्या होता, यदि संसार भ्रम होता, स्वप्न होता, तो आप उदाहरण इस प्रकार नहीं दे सकते थे। किस प्रकार? किस प्रकार? जगत को देख भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि जगत मिथ्या है। बात पकड़ में आई या नहीं? कुछ कुछ हाँ, तो मिथ्या मान लो बोला, तो मिथ्या अन्यथा क्षाति का अर्थ हो गया ज्ञान, भिन्न प्रकार का ज्ञान, जो जैसा नहीं है उसको अन्यथा जानना, यह मिथ्या ज्ञान है। न होते हुए ज्ञान होना, यह अन्यथा क्षाति है। न होते हुए भी मानना, जगत है उसको मिथ्या मानना, यह है अन्यथा क्षाति। जगत है उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करना, यह है अन्यथा क्षाति। यह तो आपने वचन व्याघात की बात कह दी। अभी आपने कहा जगत है, उसके बाद व्याघात माने उसी का खंडन कर दिया। जो अब हम बोल रहे हैं उसी का खंडन कर रहे हैं, तो ये मिथ्या कथन आपका हुआ।
अर्थात आप ही अपने वाणी से आप ही अपने पदार्थों का खंडन कर रहे हैं, अर्थात दृश्यमान पदार्थों का खंडन कर रहे हैं। अब भाष्य को देखिए। अन्यथा क्षानम मिथ्याभिव्यक्तम दर्शनम अपि न संभवति दृश्यमानस्य जगतः। क्या कह रहे हैं? ये जो जगत दिखाई दे रहा है मिथ्या दर्शन से युक्त नहीं है, अर्थात मिथ्या कहना संभव नहीं होगा। जगत है ही नहीं और हम जो दिख रहा है वो मिथ्या है ऐसा कह ही नहीं सकते। है बोल के तो कह रहे हैं, ये जो दिख रहा है नहीं है। नहीं होता तब कहते कि जगत नामक कोई पदार्थ नहीं है, तब हम मानते। कह ये रहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है संसार ये वास्तविक नहीं है। कुतः, क्यों? आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, क्यों? कुतः स्ववचो व्याघाता स्व कथन विरोधा। आप अपने ही वचन का विरोध कर रहे हैं। व्याघातात माने उच्यते ही अस्ति इदम जगत। पहले आपने कहा ये संसार है, पुनः अन्यथा मिथ्या अपि कथ्यते, उसके बाद बोल रहे हैं ये झूठ है। पहले आपने कहा ये जो दिखाई दे रहा है संसार, उसके बाद आप कह रहे हैं ये मिथ्या है। बात पकड़ में आई? या नहीं? अस्तिति च नास्तिति च वचन विरोध। है भी कह रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं। अस्तिति माने है कहना, नास्तिति च माने नहीं है कहना, ये वचन विरोध है। न ही सतो अन्यथात्म मिथ्यात्म भवति। जो भी सतात्मक पदार्थ है, जो सतात्मक पदार्थ न ही सतो, जो सत नहीं है वो मिथ्या नहीं हो सकता। तथा अन्यात्मना अवभासते। अन्य में अन्य का भाषित होना, ज्ञान होना। अन्य पदार्थ में अन्य प्रकार के ज्ञान में अन्य प्रकार का विचार या ज्ञान रखना। जगत यथा रजतात्मना सुक्ति अवभासते। जैसे सुक्ति में सीपी में रजत का भास होता है, वैसे ही आपको संसार में मिथ्या का भास हो रहा है, नहींयों का भास हो रहा है। तद्वत जगत अन्यात्मना अवभासते। जगत जैसा है आपको उससे विपरीत दिखाई दे रहा है। तद वचन विरुद्धम। इसलिए आपका वचन, आप ही का कथन परस्पर विरुद्ध कथन है। यदा जगतो असत्वम तदा असत्वम। जब जगत सत्ता वाला नहीं है तो नहीं है। सत्तात्मना अवभासते। अगर वो सत्ता वाला जगत संसार नहीं है तो सत्तात्मक आपको अवभासते। कैसे आपको भाषित हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। ना अवसर सर्वस्य अन्यथात्वात् मिथ्यात्वात् पुनः किम केन रूपेण अवभासते। आप तो कोई भी पदार्थ को मानते नहीं है, सब पदार्थ को आप मिथ्या बोल रहे हो। जगत का अर्थ हो गया, जगत में जितने भी पदार्थ हैं सबको मिथ्या बोलता है अद्वैतवादी। तो आपकी हर पंक्तियों में आप ही अपनी पंक्तियों का खंडन करेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि से कोई भी पदार्थ की सत्ता है ही नहीं। और आप बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रस्सी में सर्प का ज्ञान। इसका अर्थ आप सर्प को मानते हैं, इसलिए रस्सी में सर्प का ज्ञान, सीपी में चांदी का ज्ञान। इसका मतलब है आप चांदी नामक कोई पदार्थ को स्वीकार करते हैं, इसलिए सीपी में चांदी दिखाई दे रहा है बोल रहे हैं, और आप अपने वचन का खंडन कर रहे हैं। एक प्रकार से कह रहे हैं कोई पदार्थ का अस्तित्व नहीं, एक प्रकार से कह रहे हैं उसमें इसका ज्ञान। ये क्या है? तस्मात् न जगत सुप्तो रजतवत् अन्यथा अव्यक्तम ख्यातम वा। इसलिए जगत सुक्ति में रजत के भांति नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, ये कह रहे हैं।
आपको कुछ समझ में आया या नहीं? लिख लीजिए, शायद लिखने से कुछ बात समझ में आ जाएगी। भूमिका। तो फिर यह जो जगत का दर्शन है भिन्न ही प्रकार से है। भिन्न ही प्रकार से है अर्थात मिथ्या है। अर्थात संसार न तो सत से उत्पन्न हुआ न ही असत से उत्पन्न हुआ। न अनिर्वचनीय है। तो संसार को मिथ्या मान लीजिए। यह है भूमिका, पूर्व पक्ष मान लीजिए। अब सिद्धांती उत्तर देता है, संसार का अन्यथा ख्याति अर्थात विपरीत ज्ञान भिन्न प्रकार का ज्ञान होना अर्थात दृश्यमान जो जगत का ज्ञान हो रहा है वह अन्यथा ख्याति नहीं है। अर्थात मिथ्या नहीं है। यदि मिथ्या मानेंगे तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है आप ही के कथनों का खंडन होगा। न होते हुए भी ज्ञान होना यह अन्यथा ख्याति है। न होते हुए भी ज्ञान होना यह अन्यथा ख्याति है।
जगत मिथ्या नहीं है। जगत में स्थित पदार्थों की सत्ता है। तथापि उसको स्वीकार न करना उनको मिथ्या कहना यह ठीक नहीं है। यदि आप जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करेंगे तब आप अपने ही कहे हुए वचनों के विरोधी हैं ऐसा माना जाएगा। आपके वचनों में परस्पर टकराव होगा। आप कह रहे हैं कि ये जो भी जगत में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये सब मिथ्या हैं। ये सब मिथ्या हैं। यहाँ आपका कथन वचन व्याघात होने से दोषपूर्ण है। कैसे? आपने क्या कहा? यह जो जगत है ना, आपने क्या कहा? यह जो जगत है ना, यह मिथ्या है। पहले आपने कहा यह जो जगत है, उसके बाद कह रहे हैं मिथ्या है। अर्थात यह जो जगत है ना, यह मिथ्या है। तो पहले आपने कहा यह है, उसके बाद कह रहे हैं मिथ्या है। अर्थात है भी और नहीं भी है।
है भी नहीं भी है। अतः आप अपने ही कथन से एक बार जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और उसके बाद आप उसका खंडन भी करते हैं। आप यदि अभाव को स्वीकार करेंगे कुछ ना कुछ भाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरे पदार्थों की सत्ता को मानना पड़ेगा। क्योंकि बिना भाव की सिद्धि के अभाव की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, ये तो सूत्र का अर्थ था। अब आगे देखिए, वस्तुतस्तु। वस्तुतस्तु का अर्थ हो गया वास्तव में। अब सांख्य का वास्तविक सिद्धांत आ गया। वस्तुतस्तु माने वास्तव में। वास्तव में को संस्कृत में बोलते हैं वस्तुतस्तु। वास्तव में तो क्या है? वास्तव में, वास्तव में सत असत ख्यातिर बाधा बाधा। अब इसको अलग अलग करिए। सत असत ख्याति ही बाधा अबाधा, यह इस प्रकार बनेगा। अर्थात सत और असत, सत और असत कहाँ कहाँ लगाएंगे? जहां बाधा के साथ सत को लगाएंगे, अबाधा के साथ असत को लगाएंगे। अब ख्याति बोलते हैं ज्ञान को। सत के साथ क्या लगाने का है? बाधा को। असत के साथ अबाधा को। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब सत असत वाले हैं, बाधा अबाधा वाले हैं। बाधा माने विनाश। जिसका भी विनाश होगा या होता है, उसका पहले अस्तित्व था। तो सत के साथ बाधा को इसलिए लगाना है। क्या सूत्र का अर्थ कैसे बनेगा? जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, वो सत असत रूप वाले हैं, वो बाधा अबाधा स्वरूप वाले हैं। जो भी सत्ता वाले हैं, वो बाधा माने विनाश को प्राप्त होंगे। इसका ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। आगे क्या कह रहे हैं? असत अबाधा। असत माने जो वर्तमान में नहीं है,
घड़ा अभी नहीं है, तो आगे चल करके वही घड़ा भाव रूप में आएगा। जो अब कारण में है उसको बोलेंगे क्या? जो अब कारण में है, प्रलय में है, उसको क्या बोलेंगे? सत है कि असत? हाँ, असत बोलेंगे। तो असत के साथ क्या लगाने के लिए बोला गया यहाँ? अबाधा। ठीक, अबाधा, अबाधात माने अबाधा, बाधा अबाधा। तो सत के साथ बाधा को लगाइए, असत के साथ अबाधा को लगाइए, तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जो अब कारण में हैं, अर्थात जो अभी प्रलय में हैं, आगे चल करके वे अस्तित्व में आएंगे, आने वाले हैं। और जो अब प्रलय में जा रहे हैं, बाधा माने नष्ट हो रहे हैं, अर्थात उनकी सत्ता थी। वो तो अबाधा में आएगा ना आचार्य? क्या आएगा? अभी आपने बाधा में तो हाँ, वस्तु का बताया। अब आप बताइए, विनाश किसका होगा? जो अभी है हाँ, जिसका अस्तित्व है उसका विनाश होगा। इसका मतलब अस्तित्व था, सत की सिद्धि है। किससे सत की सिद्धि होती है? बाधा से, विनाश से। बाधा माने विनाश। सत की सिद्धि विनाश से होगी। सत की सिद्धि किससे होगी? ये देखिए, ये है कपड़ा, ये अब नष्ट हो गया, इसकी सत्ता थी तब नष्ट हुआ। जिसकी सत्ता ही नहीं है वो नष्ट काहे को होगा? तो विनाश को देख करके अस्तित्व का बोध होना चाहिए। आज यदि किसी ने विनाश को प्राप्त किया तो उसकी सत्ता कभी थी। विनाश माने बाधा, तो सत्य ही बाधा वाले होते हैं, नष्ट वाले होते हैं। जो सत्तात्मक होते हैं वो बाधा वाले होते हैं। और जब उत्पत्ति होती है तो पता चलता है कि इसका पहले अभाव था। अबाधा माने पहले इसका अभाव था। असत का अर्थ पहले इसका था अभाव, अब वो बिना नष्ट हुए भाव में आएगा। न कठिन लग रहा है? नहीं, ठीक है आचार्य जी, समझ रहे हैं। असत से सत ना आचार्य जी? हाँ, असत से सत से। असत से सत। हाँ, तो मतलब विनाश को पहले प्राप्त हो गए और फिर वो जो चीज अभी है वो नष्ट होएगी, क्योंकि अभी पहले है तो उसका नष्ट की तरफ जा रहा है। और जो अभी होने वाला है वो पहले दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए, अब जो उत्पन्न हो रहा है, ध्यान रखिए, अब जो उत्पन्न हो रहा है वो अभाव में था। अब जो नष्ट हो रहा है, अब जो उत्पन्न हो रहा है वो अभाव में था। अब जो नष्ट हो रहा है वो भाव में था। इतनी बात को पकड़ लीजिए। अब जो उत्पन्न हो रहा है, आपके घर में एक पोता जन्म लिया, तो वो पहले से था या अभाव में था? वो अभाव में था। हाँ, अभाव में था, अब भाव में आया। इसका अर्थ है अब वो भाव में है तो उसका बाध भी होगा।
और जिसका बाध नष्ट हुआ है जो, वो अस्तित्व में था। जो नष्ट हुआ वो अस्तित्व में था, जो जन्म हुआ वो अभाव में था। इसी को याद रख लीजिए, सूत्र का अर्थ इतना ही है। जो नष्ट हुआ वो भाव में था, अस्तित्व में था, और जो जन्म ले रहा है वो अभाव में था। उत्पन्न वाला अभाव में था, विनाश वाला भाव में था। यही सूत्र का अर्थ है, और ये सांख्य का बड़ा महत्व रखने वाला सूत्र है। ये सूत्र को याद कर लीजिए, सत असत ख्यातिर बाधा बाधात। इसको और समझेंगे, महत्वपूर्ण है इसलिए। बस इतना आप समझिए कि उत्पन्न जो हो रहा है वो क्या में था? असत था, असत था। और जो विनष्ट हुआ वो सत था। तो इतनी बात को समझने के लिए कई जीवन लग जाते हैं, तब वैराग्य आता है। ये बात को बिना समझे वैराग्य नहीं आएगा। अस्पृहा वैराग्य, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको साधन